हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मिटारो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं हु लाइक्स यू सीक्रेटली एंड वाई। कौन है जो आपको सीक्रेटली पसंद करता है और क्यों करता है। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ़ यू गाइस आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मेंशन मिल जाएंगी, चेक कर लीजिएगा। सो वीडियो को लाइक मस्ट करिएगा। याद रखिएगा ये कलेक्टिव एनर्जीज है, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होता है, वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। स्टे पॉजिटिव गाइस। देख लेते हैं हु लाइक्स यू सीक्रेटली। कौन है जो आपको सीक्रेटली पसंद करता है और क्यों करता है। सबसे पहले ओरेकल से देखेंगे एंड देन मैं टैरो यूज़ करूँगी। हु लाइक्स यू सीक्रेटली, कौन है जो व्यूअर्स को सीक्रेटली पसंद करता है। हु लाइक्स यू सीक्रेटली। फर्स्ट वी हैव मिरर। आई थिंक ये जो इंसान आपको पसंद करता है, कहीं ना कहीं आप इस पर्सन को पसंद करते हो। मे बी यू गाइज नो दिस पर्सन। वी हैव कॉन्क्वेस्ट। हु लाइक्स यू सीक्रेटली, बिकॉज इट्स मिरर एनर्जी। वी हैव टॉक्सिक, डिस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप, मैनिपुलेशन, गैस लाइटिंग। दिस पर्सन कुड बी टॉक्सिक। जो आपको सीक्रेटली पसंद करता है, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आपका इस पर्सन के साथ कुछ रिलेशनशिप रह चुका हुआ है, बट ये कनेक्शन जो है वो आपका टॉक्सिक रहा है। इस इंसान ने हो सकता है आपको मैनिपुलेशन किया था कि ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं, बहुत ज़्यादा आपको पसंद करते हैं, आप लोगों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। बट जब आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में गए तो रिलेशनशिप का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा बैड रहा और आपका रिश्ता जो है वो डेफिनेटली इनके साथ लॉन्ग स्टे नहीं किया। और अभी भी कहीं ना कहीं स्टिल ये इंसान जो है वो आपको सीक्रेटली पसंद करते हैं, बिकॉज फॉर सम ऑफ यू आप इस पर्सन के साथ किसी ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो एंड आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। बट कुछ ना कुछ इश्यूज़ जो हैं आप लोगों के रहे हैं और वो मुझे लगता है स्टिल रहेंगे भी, बिकॉज कहीं ना कहीं आप दोनों जो हो वो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो। दैट्स वाई। सो जो भी आप इस पर्सन को ही पसंद करते हो और ये भी आपको पसंद करते हैं, बट ऑलरेडी आपका रिलेशनशिप एक बार इस पर्सन के साथ ख़राब हो चुका हुआ है, गैस लाइटिंग हुई है यहाँ पे। बट स्टिल ये जो इंसान आपको पसंद करता है, ये कुछ ना कुछ आपके साथ डील करना चाहते हैं एंड अभी भी कहीं ना कहीं ये इंसान जो है वो आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, बिकॉज इनको लगता है एक्शन लेंगे तो कुछ आपको प्रूव कर सकेंगे, आपके साथ कोई कनेक्शन बना सकेंगे या फिर आपको बता सकेंगे कि ये अभी भी आपको चाहते हैं। या दिस पर्सन कुड बी अ पायलट बट नॉट फॉर एवरीवन, बिकॉज कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। We have up in the air, not able to make solid plans, flighty, ungrounded. मुझे लगता है ये जो भी इंसान है ना जो आपको सीक्रेटली डेफिनेटली पसंद करता है, इस पर्सन को ना अभी चीज़ें ये आपकी तरफ एक्शन लेना ज़रूर चाहते हैं, लेकिन इनको लगता है कि अभी कुछ सॉलिड जो है ना ये प्लान नहीं बना पा रहे। मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है आप में कुछ लोगों के दरमियान लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है। यस, बट कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन रही है इस कनेक्शन में, जिसको लेकर अब इस पर्सन को फील होता है कि ये अब आपको किसी तरह से मैनिपुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी आपको इस इंसान के बारे में पता चल चुका हुआ है कि आपका कनेक्शन इस इंसान के साथ अच्छा नहीं रहा, एक एक्सपीरियंस आपका बैड रह चुका हुआ है। बट ये अभी भी ये पर्सन इस पोजीशन में नहीं है कि ये कुछ सॉलिड प्लान करके आप लोगों की तरफ आ सकें। पसंद आपको सीक्रेटली करते हैं बट इनके पास कुछ सॉलिड प्लान नहीं है कि आप लोगों के सामने आपको लाइक फेस कर सकें, बिकॉज कुछ ना कुछ यहाँ पे एक फ़्लाइट की एनर्जी दिख रही है। आप यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे भी किसी तरह से मुझे एक प्लेन की एनर्जी दिख रही है। यस, जैसे आर्मी एयरफोर्स में होते हैं। तो कुछ ना कुछ हो सकता है इस पर्सन को फ़्लाइट लेके आपकी तरफ आना है। तो वो अभी आपकी तरफ एक्शन लेने में जो है ना वो ये पर्सन रेडी नहीं है। उनको लगता है अभी वो एक्शन लेने के लिए उस पोजीशन में नहीं है कि आपके सामने आ सकें। बट हाँ, सीक्रेटली आपको पसंद ज़रूर करते हैं, बट अभी इनकी एनर्जी जो है वो अनग्राउंडेड सी है। ये ग्राउंडेड एनर्जी अभी इनकी नहीं है।
लाइक ये फ्लेक्सिबिलिटी अभी आपको शायद शो नहीं कर सकते, या फिर किसी तरह से अभी आपके सामने एक्शन नहीं ले सकते, जबकि ये जानते हैं जब तक ये एक्शन नहीं लेंगे तब तक आपको पता भी नहीं चलेगा, आप बिलीव भी नहीं करोगे कि ये इंसान जो है वो जनरली आप लोगों को पसंद भी करते हैं या किसी तरह से आपके साथ कुछ करना भी चाहते हैं कोई रिलेशनशिप के बारे में। बिकॉज इनको लगता है कि आप जो हो ना, आप जैसा इंसान बिलीव करता है किसी रियल डील पे, जो चीज़ें उनको दिख रही हैं, तो वो दिखने वाली सिचुएशन ही अभी पर्सन के कंट्रोल में नहीं है। ये भी लगता है इनको कि ये भी ना कुछ ग्राउंडेड एनर्जी, फ्लेक्सिबिलिटी वाले मोड में भी ये पर्सन नहीं है, यहाँ भी फ्लेक्सिबिलिटी आपको शो नहीं कर सकते। सेल्फ राइटियस, एक्ट स्पिरिचुअली सुपीरियर, प्रीची। ये इंसान हो सकता है, इनको लगता है कि जैसे ना आप लोग जो बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, ठीक है, और इनको हर टाइम हो सकता है आप किसी तरह से लेक्चर देते रहते हो, आप बहुत ज़्यादा प्रीच करते रहते हो कि ये ठीक है, ये नहीं ठीक, ये गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे कर लो। तो ये कहीं ना कहीं इस इंसान को कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं वो ट्रिगर की हैं। तो इस चीज़ों से इस इंसान को बहुत इशू रहा है आप लोगों से, और अभी भी स्टिल रह सकता है। दैट्स वाई हो सकता है विद द अदर्स लवर, इस इंसान ने किसी और के साथ ये पर्सन इन्वॉल्व हो गए थे और आपके साथ रिश्ता जो है वो डे बाय डे टॉक्सिक हो गया था, और एट द एंड आपके साथ रिलेशनशिप जो है वो इस पर्सन का डिस्ट्रॉय हो गया। बिकॉज़ मुझे लगता है इस इंसान ने जो है वो गैस लाइट किया, ऐसे है कि कमिटमेंट आपके साथ थी, लेकिन आपके इस बिहेवियर की वजह से, बिहेवियर इन अ सेंस के लाइक आपका ऑब्वियसली यहाँ पे एक स्पिरिचुअल आप जर्नी में हो या फिर एक स्पिरिचुअल आप एक्ट करते हो, तो इन पर्सन को लगता है कि आप इस पर्सन को किसी तरह से अपने से कमतर फील करवाने की कोशिश करते हो, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं इस इंसान को ट्रिगर करती है, आपका स्पिरिचुअली सुपीरियर होना या आपका इस इंसान को गाइड करना, किसी तरह से सही और गलत में डिफ्रेंशिएट करवा के बताना या फिर डिफ्रेंशिएट करके दिखाना, कुछ ना कुछ इस इंसान को हर मतलब प्रीच करना किसी की चीज़ के बारे में, जबकि आप इस इंसान की बेटरमेंट के लिए बोल रहे होते हो या बोलते थे। बट इस इंसान को ये चीज़ें ट्रिगर करती थी, इनको लगता है कि आप पता नहीं अपने आप को क्या कुछ समझते हो, ठीक है, आप सुपीरियर बनने की कोशिश करते हो इस पर्सन से स्पिरिचुअली स्पेशली। दैट्स वाई इस इंसान को ट्रिगर किया और इस इंसान ने आप लोगों को छोड़ के किसी और को चूज़ कर लिया। बिकॉज़ यहाँ पे मुझे लग रहा है ये पर्सन ने पास्ट में आप लोगों के साथ चीटिंग की है, बट स्टिल अभी ऐसे दिख रहा है विद अलोन, ये स्टिल इंसान जो है वो अकेला है। यस, क्यों अकेले हैं? बिकॉज हो सकता है वहाँ पे भी रिश्ता टूट गया है, वहाँ पे भी रिश्ता ख़त्म हो गया है आपको छोड़ के। जिसके साथ इस इंसान ने एक लविंग अफेयर बनाया था या लविंग कनेक्शन बनाया था, वहाँ पे भी सब कुछ ख़त्म हो गया, ठीक है। वहाँ पे भी मैनिपुलेशन से ही इस पर्सन ने जो है वो कोई फ्लर्टियस कनेक्शन बनाया था, या किसी इंसान के साथ इन्वॉल्व हुआ था, वहाँ पे भी सिर्फ गैस लाइटिंग ही थी। बिकॉज इंसान जैसा हो वैसा ही सबके साथ करेगा, बट स्टिल दे आर फीलिंग अलोन बिकॉज दे लाइक्स यू स्टिल। बट अभी भी ग्राउंडेड एनर्जी नहीं है, क्योंकि ये आपके इस बिहेवियर की वजह से कि आप सही गलत में डिफ्रेंशिएट करवाओगे या आप किस तरह से इस इंसान को कोई लेक्चर देना शुरू कर दोगे यू नो स्पिरिचुअलिटी से रिगार्डिंग कि ये ठीक है, ये नहीं, ऐसा किया इस इंसान ने, ऐसा किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो वो चीज़ें इस इंसान को कहीं ना कहीं ट्रिगर करती हैं, क्योंकि आप रिफ्लेक्ट कर रहे हो यहाँ पे। आपको इनका ऐसे करना, बैड बिहेवियर करना, आपको चीज़ें ट्रिगर करती हैं ऐसी, आपको इस चीज़ से इशू होते हैं, और इनको आपका सही चीज़ों को बताने से इशू होते हैं। तो ये इशू आपका रहेगा ही रहेगा, बिकॉज यू गाइज आर ऑन द ट्विन फ्लेम कनेक्शन। आप रिफ्लेक्ट कर रहे हो यहाँ पे, फर्स्ट कार्ड ही आपका ये है, आप रिफ्लेक्ट कर रहे हो एक दूसरे को यहाँ पे। यस, बट स्टिल दिस पर्सन इज़ फीलिंग अलोन। लेकिन ये इस टाइम ये पर्सन जो भी है ना, उसको लगता है कि ये हमेशा ऐसे सिचुएशन में नहीं रहेंगे, बट आने वाले टाइम में मे भी चीज़ें सही होने के चांसेस हो सकते हैं। बट ये जो भी इंसान है वो आपको सीक्रेटली पसंद अभी भी करता है, बट कुछ चीज़ें इनको ट्रिगर होती हैं, वो होती रहेंगी जब तक ये इंसान खुद जो है किसी तरह से अपने अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं लेके आते। एनी हाउ, लेट्स सी फ्रॉम द टैरो हु लाइक्स यू सीक्रेटली। कौन है जो व्यूअर्स को सीक्रेटली पसंद करता है? इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टाइमलेस रीडिंग। प्लीज़ टैरो बताइए कौन है सीक्रेटली जो व्यूअर्स को पसंद करता है। वी हैव इट्स अ जस्टिस। ये इंसान वो है जिसने आपके साथ कुछ ना कुछ अनफेयर किया,
यस, एंड राइट नाउ दे आर फेसिंग देयर कर्मा विद अ 6 ऑफ स्वॉर्ड। यहाँ पे डिस्टेंस इन्वॉल्व है, ट्रैवल इन्वॉल्व है आप दोनों के दरमियान। यहाँ पे इश्यूज भी हैं आप दोनों के दरमियान, ये भी एनर्जी दिख रही है। चीज़ें लाइक काम डाउन नहीं रही हुई हैं आपके दरमियान विद द जस्टिस एंड विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इस इंसान ने अनफेयर की हैं, झगड़ा आपके साथ हो सकता है किया है, कुछ ना कुछ इश्यूज इस पर्सन के चल रहे हैं, फाइट्स चल रही है आपके साथ। इनको लगता है इन्होंने आपके साथ अनफेयर किया है और अब ये पर्सन जो है ना चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं आपके साथ, लेकिन यहाँ पे या तो इस इंसान के कुछ डेमन्स हैं जो रोक रहे हैं, अदरवाइज़ कुछ लोगों की तरफ से यहाँ पे कुछ लोगों की इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है जो इस पर्सन को नहीं चाहते कि आपके साथ और इनके साथ आपस में कोई चीज़ें काम डाउन या फिर हील हो सके। बट यहाँ पे ट्रैवल इन्वॉल्व है आप दोनों में, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है ट्रैवल की, डिस्टेंस है। और ये पर्सन इस सिचुएशन में जहाँ पे भी हैं अकेले हैं, इनको वो कुछ भी चीज़ें सर्व नहीं कर रही हैं, वहाँ से हील करने के लिए आगे आपकी तरफ मूवमेंट लेना चाहते हैं, बट इनको कोई ना कोई या तो इस पर्सन की अपने माइंड की नेगेटिविटी है या फिर कुछ लोगों की इन्वॉल्वमेंट है जो इस पर्सन को रोक रही है आपकी तरफ आने से विद अ स्टार। जबकि ये इंसान जो भी है, इस पर्सन का सपना है आपके साथ सब चीज़ों को काम डाउन करने का, हील करने का। दे आर वेरी होपफुल एंड दे हैव फेथ कि अपने सपनों को पूरा करें। अपने इमोशंस यहाँ पे आप देख सकते हो, देयर इज़ अ लॉट ऑफ फिशेस। ये चीज़ों को काम करना चाहते हैं आपके साथ, इमोशनली चीज़ों के लेकर इन्वॉल्व होना चाहते हैं, बट इनको लगता है यहाँ पे चीज़ें काफ़ी ऑलरेडी आपके और इनके बीच में अनफेयर हो चुकी हुई हैं, इम्बैलेंस हो चुकी हुई हैं, हार्मनी नहीं रही। तो उन चीज़ों को किस तरह से ठीक करना है, वो चीज़ें इनके लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो रही हैं, जबकि ये पसंद अभी भी आपको करते हैं। बट इनको लगता है आप हील हो विद अ स्टार। आप काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में हो, आप काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो, आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, आप अपने सपने पूरे कर रहे हो, लेकिन इस इंसान के सपने जो है ना वो पूरा करना इनको लगता है मुश्किल है। वी हैव नाइट ऑफ स्वॉर्ड एनर्जी, वी हैव इट्स अ नाइट ऑफ वॉन्ट्स। 2 नाइट्स की एनर्जी है यहाँ पे। इट मीन्स कि ये जो भी इंसान है ना, ये आप लोगों को एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपने फीलिंग्स, आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं आपको बताने के लिए कि ये अभी भी आपको पसंद करते हैं। बट यहाँ पे कोई इंसान है जो इस पर्सन को एक्शन लेने से रोक रहा है। समवन इज़ स्कॉल्डिंग दिस पर्सन डेफिनेटली, जिसको लेकर ये पर्सन फ्रस्ट्रेटेड भी हुए हैं, बट एट द सेम टाइम इनको समझ नहीं आ रही कि किस तरह से अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालें। जो दूसरे लोग इस पर्सन को रोक रहे हैं ना, वो फ्रस्ट्रेशन ये इंसान निकालना चाहता है अपनी, बट आई फील लाइक इनको समझ नहीं आ रही ये चीज़ें कैसे करें। जैसे मतलब यहाँ पे एनर्जी बड़ी अनग्राउंडेड सी आ रही है, इस पर्सन को समझ नहीं आ रही है करें तो क्या करें। अभी ये पर्सन एक किसी तरह से कोई सॉलिड प्लान बनाने के काबिल ही नहीं है, बट स्टिल अलोन है। ये सोचते हैं लेकिन इनको समझ नहीं आती क्या करें, किस तरफ जाएंगे पर्सन, बिकॉज यहाँ पे कुछ इन्वॉल्वमेंट है। चाहे वो एक इंसान है, मुझे एक से ज़्यादा दिख रहे हैं जो कि इस इंसान को नहीं कोई एक्शन लेना देना चाहते कि वो आप लोगों के साथ किसी तरह से कोई कनेक्शन बनाए। सो समवन इज़ डेफिनेटली कंट्रोलिंग दिस पर्सन, और आप कह लो कि कोई लोग हैं जो यहाँ पे इस इंसान के साथ भी अनफेयर कर रहे हैं, जो नहीं चाहते कि वो आप उनकी लाइफ में आओ या किसी तरह से आपके साथ वो कनेक्ट हों। एंड दिस पर्सन इज़ सो मच एंग्री विद देमसेल्व्स और उन लोगों के साथ जो इस पर्सन को रोक रहे हैं आपकी तरफ आने। क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे कार्ड क्लियर एनर्जी है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है कि जिसमें इंसान जो है वो इम्पल्सिव है, आना चाहता है आपकी तरफ, जल्दी से सब चीज़ों को ठीक करना चाहता है, फिक्स करना चाहता है। बट यहाँ पे कोई इंसान है जो उसको नहीं चाहता कि वो एक्शन ले, कि उसकी लाइफ में कुछ ठीक हो। यस, तो वो अपनी फ्रस्ट्रेशन जो है वो डेफिनेटली निकालना चाह रहे हैं, या फिर हो सकता है ये इंसान निकालते भी हैं अपनी फ्रस्ट्रेशन। कोई बैकवर्ड माइंड हो सकता है इस इंसान का, मे बी दिस पर्सन गुड बी मतलब एक बड़ी एनर्जी अजीब सी आ रही है यहाँ पे कि इंसान किसी यहाँ तो नैरो बड़ी कोई थर्ड क्लास आप कह लो कि किसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जहाँ पे बहुत ही नेगेटिव थिंकिंग है, जो इस इंसान को इसकी मर्ज़ी से कुछ नहीं करने देना चाहते, या उनको डर है कि अगर इस पर्सन ने अपनी पसंद से किसी के साथ कोई कनेक्शन बना लिया तो उनको किसी तरह से कुछ लाइक डैमेज हो सकता है किसी चीज़ में। यहाँ पे प्रॉपर्टी भी इन्वॉल्व हो सकती है जो ये इंसान आपको पसंद करता है।
तो उसके कोई एल्डर्स हैं, आप कह लो कि कुछ अंकल्स आंटीज़, वो नहीं चाहते कि ये इंसान अपनी लाइफ में आगे बढ़े। सो वो इनको कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रहे हैं, जबकि ये इंसान आपको पसंद करते हैं सीक्रेटली, लेकिन यहाँ पे दूसरे लोग इन्वॉल्व हैं जो यहाँ तो इस इंसान को खुद ट्रैप कर रहे हैं, उनके साथ कोई चीट कर रहे हैं, क्योंकि उनका अपना किसी तरह से कुछ बेनिफिट यहाँ पे उनको हो सकता है इस इंसान का अकेले रहने से। तो वो चाहते हैं ये इंसान बस अकेला रहे, अपनी लाइफ में आगे ना बढ़े। एक एनर्जी मुझे ये भी दिख रही है कि जिन लोगों के दरमियान यहाँ पे अदर लवर की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो उनको कोई ना कोई उनकी लाइफ में चीट कर रहा है, जो नहीं चाहते कि वो अपनी लाइफ में किसी तरह से सेटल डाउन हो या फिर आगे बढ़ें। बस स्टिल उनको होप है कि चीज़ें हील हो जाएंगी, काम डाउन हो जाएंगी उनकी लाइफ में। अगर ये चीज़ें अभी चल रही हैं तो इट्स नॉट नेसेसरी कि ये लाइफ टाइम चलता रहेगा, कभी ना कभी तो उनका सपना पूरा होगा आप लोगों को एक्सप्रेस करने का, जो वो आपके लिए फ़ील कर रहे हैं। सो नंबर 6, 11, 2, 17, 8 ये नंबर्स इंपॉर्टेंट हैं। 26, 27, 28 कुछ लोगों का एज हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। 17 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है। एरिस, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। लिब्रा की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है और एक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।